वो अपना सा। हमने इन दोनों लड़कियों को मौका दिया अपने आप को साबित करने का। अब तुम्हें यह फैसला लेना है कि तुम्हारी पत्नी और सिन्हा खानदान की बहू बनने लायक इनमें से कौन है। अर्जुन, जाओ आकाश को बुला कर लाओ। आकाश भैया तो अंदर नहीं है। आकाश अपने कमरे में नहीं है। उसके दोस्तों को फोन करो। हेलो, हाँ समीर, यार आकाश है क्या तेरे साथ? आकाश क्लिनिक में नहीं है, उसके दोस्तों को भी नहीं पता वो कहाँ है। अर्जुन, क्या पुलिस स्टेशन में फोन करें? हमें शादी का ऐसा नाटक करना है कि किसी को भी शक ना हो। जब तक रानो का सच सबके सामने नहीं आता, हमें अपनी झूठी शादी को सच दिखाना होगा। माई, वो हम रानी, क्या पूछना चाहती हो? पूछो ना जो पूछना है। हम ये पूछ रहे थे माई कि आकाश भैया की पत्नी के रूप में आपने जिया जीजी को स्वीकार कर लिया? नहीं, वो आपने कहा था ना कि वो इस घर के लायक नहीं है और आपने उन्हें इस घर में जगह दे दी। तो रानी, हम पिछले 2 साल से तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। ये भी हमने तुम्हारे लिए ही किया है। हमारे लिए? क्या हम नहीं जानते कि अर्जुन ने अभी तक तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह से नहीं अपनाया? अर्जुन ने तुम्हारी मांग जरूर भर दी है, लेकिन पत्नी होने के पूरे हक अभी तक नहीं दिए। देखो, जब अर्जुन उस अंग्रेजन को जिंदगी में आगे बढ़ते देखेगा ना, तो फिर उसके पास भी सिवाय आगे बढ़ने के और कोई चारा नहीं होगा। हमने देखा है पिछले 2 साल से तुम्हें क्या कुछ नहीं किया तुमने अर्जुन को पाने के लिए। कितनी मन्नतें मांगी हैं। हम ये सब व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। जिया मुझसे प्यार करती है, आकाश बिन्नी से करता, फिर शादी कर ली। कहीं जिया ने इसलिए तो नहीं किया क्योंकि मैंने रानू की मांग भर दी थी? माँ ने जो उसके साथ किया, कहीं उसका बदला तो नहीं लिया? और इतना बड़ा कदम उठा लिया। आकाश ने कैसे कर दिया? आकाश भी तो वो बच्चा छोड़ना है, उसने शादी कैसे कर ली? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। रानू प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आप खुद ही सोचिए ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। आकाश भैया और जिया जीजी शादी कैसे कर सकते? रानू, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। हम जानते हैं और आप खुद ही देखिए ना, आपको जैसे गुस्सा आ रहा है, आप यकीन कर सकते हैं कि दोनों की शादी हो गई। अरे बार बार क्यों बोल रही हो शादी होगी शादी होगी? हाँ होगी शादी। मेरे मानने से कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो गया। रानू प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, सब मेरी समझ से दूर है। लेकिन हम सब समझ गए, ये शादी एक झूठ है। बिन्नी, तुम यहाँ क्यों? तुम क्यों इतनी शॉक हो गई? क्योंकि जितना बड़ा शॉक तुमने मुझे दिया है, उसके आगे तो सब शॉक फेल है। मेरा प्यार जो छीन लिया तुमने मुझसे। बिन्नी, तुम बस, मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करनी है।
तुम्हारे लिए ये लेके आई थी। ये लो, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तुम्हारी साइज की फिटिंग्स कर दी है मैं। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। मैं ये जब मेरे प्यार को लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसे लेने में इतना क्या सोच रही हो? पिन्नी, मैं तुम्हें बताने वाली थी पर क्या बताओगी कि कैसे तुम मुझे फेस करोगी? और वैसे बोलोगी भी क्या? तुम्हारे पास तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। खैर, ये मेरी शादी का जोड़ा था, तुम पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए? तुम यहाँ क्यों आई हो? मिलने आई थी। देखो, आज मेरे घर में खुशी का मौका है, प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना, समझी? क्या कर रही हो? वो देखने आए थे कि आप तैयार हुई कि नहीं, लेकिन आप तो अभी तक तैयार नहीं हुई। तैयारी तो तुम्हें करनी चाहिए ना। जल्दी से तैयार हो जाइए, माई नीचे इंतजार कर रही है और उन्हें तेरी पसंद नहीं है। ये मेरे कमरे में क्या करने आई थी? नहीं। जी, आप ये क्या कर रही हैं? जिया, जिया क्या कर रही हो? जिया छोड़ो, पगला गई हो क्या? रानू, ठीक हो तुम? अर्जुन, नाटक कर। आपकी मंजिल कोई और है दी। आपको पता है, मुझे दिल से ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लाख गुना बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है दी। जैसे कि करण सर चाहे जो भी हालात हो, वो कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है दी। अगर तुमने एक शब्द भी कहा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। और जिन रिश्तों की तुम बात कर रही हो ना, वो प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खत्म हुए। क्योंकि तुम्हारे लिए ना अपनों के रिश्तों से ज्यादा अपनों के प्रॉपर्टीज मायने रखते थे। मुसीबत की जड़ ये नहीं, तुम हो। हम इस अंधेरे को हम आपकी मौत से रोशन करेंगे। इस दिल ने हमारे माँ बाबा को बहुत तकलीफ दी। अब इस दिल की बात ये सब तूने किया ना? मेरी किडनैपिंग, प्रॉपर्टी की डिमांड। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया था और हाँ, मैंने ही तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे वापस छीन ली।
और अगर मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश भी करी ना तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगी, ये ध्यान रखना।